डीएस एजुकेटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, राजस्थान के दुर्ग के 15 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जो कि राजस्थान दुर्ग का पहला पार्ट था। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बाकी के 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्न में से किस दुर्ग की डिज़ाइन गुजराती शिल्प मंडन के द्वारा किया गया है। इसमें पूछा है कि जो गुजराती शिल्पकार हैं मंडन, उनके द्वारा निम्न में से कौन से दुर्ग को डिज़ाइन करा है। ऑप्शन नंबर ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम सभी दुर्ग के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है गागरोन दुर्ग। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम गागरोन दुर्ग की बात करेंगे तो ये हमारा झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो आहू व काली सिंध नदी के संगम पे स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग। फिर ये भी पूछा जाता है कि बिना नींव के खड़ा हुआ किला कौन सा है, तो आपको आंसर देना है गागरोन का दुर्ग। ठीक है, इसके कुछ और नाम भी है, जैसे कि अपन दौड़गढ़, अगर आपसे पूछे कि दौड़गढ़ का किला कहाँ पर है, तो आप बोलोगे झालावाड़। गागरोन के दुर्ग को ही दौड़गढ़ भी कहते हैं। धूलागढ़ भी अपन गागरोन के दुर्ग को ही कहेंगे। और उसके बाद गरगराटपुर दुर्ग, ये भी हमारा कौन सा कहलाएगा, गागरोन का दुर्ग। कुछ और बातें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दुर्ग है जल दुर्ग की यानी कि औदक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अगर आपसे पूछे कि गागरोनी तोता, जो तोता बोलता है मानव की तरह, वो कहाँ पाया जाता है, गागरोन दुर्ग में। अच्छा, एक अन्य नाम भी है इसका, मुस्तफ़ाबाद। इसके नाम से भी अपन इस दुर्ग को जानते हैं। आपसे पूछा जाए मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है, मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह अपने कहाँ मिलेगी, गागरोन के दुर्ग में। फिर अगर आपसे पूछे जाए कि दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपा जी, बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया भी है हमारे एग्जाम में, कई बार आया है। तो संत पीपा जी की गुफा कहाँ पाई जाएगी, तो भी आपको आंसर क्या देना है, गागरोन दुर्ग। तो हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस दुर्ग का डिज़ाइन गुजराती शिल्प मंडन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडन ने कौन सा दुर्ग डिज़ाइन करा है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए कुछ और बातें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ की आँख के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं, कुंभलगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान है कटारगढ़, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेवाड़ की आँख, यानी कि आप पूरे मेवाड़ पे नज़र रख सकते हैं। फिर एक प्रसिद्ध कहावत है जो कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। अबुल फजल कहते हैं कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पे और इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि अगर अपन इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके सिर पे कोई पगड़ी रखी हुई है तो वो पगड़ी भी नीचे गिर सकती है, इतना ज़्यादा ऊंचा ये दुर्ग बना हुआ है। ये दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा, मेवाड़ के बहुत ही प्रतापी शासक हुए महाराणा कुंभा, उनके द्वारा ये दुर्ग बनाया गया है। एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल भी कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर अगर आपसे पूछे कि कर्नल टॉड ने एटुस्कन, ठीक है, एटुस्कन से किसकी तुलना करी है, एटुस्कन से किसकी तुलना करी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग से ही कंपेयर करा है किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ से एटुस्कन की कुंभलगढ़ से। आपसे पूछे कि कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ है, 12 खंभों की छतरी कहाँ पाई जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। एक बात आपको और याद रखनी है कि भारत की जो सबसे महान दीवार है, यानी सबसे ज़्यादा लंबी दीवार है, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईएन भर्ती में कि भारत की सबसे महान दीवार जो कुंभलगढ़ में स्थित है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर की, वो कहाँ पे स्थित है, भारत की सबसे लंबी महान दीवार कहाँ पे स्थित है, तो भी आपको याद रखना है कुंभलगढ़। इस दीवार की खासियत ये है कि इसमें 4 घुड़सवार, यानी ये इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं।
सबसे खास बात जो कुंभलगढ़ दुर्ग की ये है कि ये इतनी ऊंचाई पे बना होने के बावजूद भी अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये कहीं दिखेगा नहीं। जब आप कुंभलगढ़ दुर्ग घूमने जाओगे तो अगर आप इसको 7-8 किलोमीटर दूर से देखोगे तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपको कभी कहीं से भी नहीं दिखाई देगा। जबकि आप चित्तौड़ जाओ, आप जोधपुर जाओ तो आपको मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ का किला दूर से दिखाई देते हैं, पर कुंभलगढ़ दुर्ग जब आप नज़दीक जाओगे तभी आपको दिखाई देगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर दुर्ग, इसकी बात कर लेते हैं। पहली बात आपको याद रखना है, जब भी रणथंभौर नाम आए तो ये किसके लिए फेमस है? हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग हमारा कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने इसके लिए भी एक वाक्य कहा है। उसने कहा है कि अन्य सारे दुर्ग जो है वो नंगे खड़े हैं, जबकि यही एक दुर्ग बख्तरबंद है। तो अगर आपसे पूछे कि ये लाइन किसके लिए कही है अबुल फजल ने? रणथंभौर दुर्ग। जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा गया है कि ये इतनी बुलंदी पे स्थित है कि अगर नीचे से कोई ऊपर देखेगा तो उसकी टोपी गिर जाएगी। मैंने आपको बताया था कि 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। अगर आपसे पूछे सुपारी महल, जोगी महल, ये कहाँ पे स्थित है, तो भी आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एक वाक्य और इसके लिए प्रसिद्ध है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया था जब हमीर देव चौहान राजा था। तो जब वो इसको नहीं जीत पाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के बाल के समान भी नहीं समझता। तो ये भी आपसे वाक्य पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए वाक्य बोला, तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसको अपन राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत शाखे हुए हैं और ये अपने बलिदान के लिए जाना जाता है। इसको अपन चित्रकूट भी कहते हैं। चित्रकूट दुर्ग भी अपन चित्तौड़ के दुर्ग को कहेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग स्थित है? मेसा का पठार, मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी कि जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपना कौन सा है? जैसानगढ़ जैसलमेर का। ठीक है, कुछ इमारतें मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बता देता हूँ आपको। विजय स्तंभ, अगर आपसे पूछे विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राणा कुंभा का महल चित्तौड़गढ़ में है। चवरी का मंदिर चित्तौड़ में है। मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़ में है। कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ भी हमारा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। रानी पद्मनी ने जो जौहर किया था इसलिए वहाँ पे पद्मनी महल भी स्थित है। गोरा बादल महल भी स्थित है। पद्मनी तालाब भी स्थित है। और जौहर कुंड, जहाँ सबसे बड़ा राजस्थान का जौहर हुआ था, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। फिर कुछ कुंड भी है यहाँ पे, जैसे भीमलत कुंड, राम कुंड और चित्रांग मोरी तालाब, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही देखने को मिलेगा। इस दुर्ग के बारे में एक वाक्य भी फेमस है, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गदैया। वैसे इसके बारे में पूछेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जब चित्तौड़गढ़ आ रहा है तो कोई भी अच्छे से आंसर दे देगा। एक और बात आपको याद रखनी कि इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है पांडु पोल, दूसरे दरवाजे का नाम है भैरव पोल, तीसरे का नाम है गणेश पोल, चौथे का नाम है लक्ष्मण पोल, पांचवे का नाम है जोड़न पोल, छठे का त्रिपोलिया और सातवां पोल जो है हमारा राम पोल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दुर्ग मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग है? इसमें पूछा है कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया एकमात्र दुर्ग राज्य का कौन सा है? पहला ऑप्शन है अकबर का किला, दूसरा ऑप्शन है शेरगढ़, तीसरा ऑप्शन है मांडलगढ़, चौथा ऑप्शन है आमेर का किला।
तो क्वेश्चन हमारा ये था कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ किला। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर का किला। ठीक है, अकबर के दुर्ग को अपन मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, या फिर अपन इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। आपसे पूछे कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति कहाँ बनाई थी, तो आपको याद रखना है अकबर का किले में बनाई थी। फिर हमारा आता है शेरगढ़ दुर्ग। ये शेरगढ़ दुर्ग है, इसको कोशवर्धन का किला भी कहते हैं, जो कि बारा की परवन नदी के किनारे बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे मांडलगढ़ की, तो ये हमारा भीलवाड़ा में स्थित है, बनास बेड़च मैनाल नदी के किनारे। आमेर का किला आपको सबको पता है, बहुत ही फेमस है, ये हमारा जयपुर में है। यहाँ पे बहुत ख़ास जगह बनी हुई है, दीवाने आम और दीवाने खास। चलिए कुछ अन्य बातें भी कर लेते हैं। जब अकबर के किले की बात करी थी मैंने, तो मैंने बताया था कि इसको मैगजीन किला भी कहते हैं। इसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। तो आपसे पूछे कि इसका निर्माण, क्योंकि आजकल इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैगजीन दुर्ग ये सबको पता है। क्वेश्चन क्या है, 1570 में अकबर ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान में यहाँ पे राजपूताना म्यूज़ियम, तो आपसे पूछे कि राजपूताना म्यूज़ियम वर्तमान में कहाँ पर है, तो भी आपको क्या याद रखना है, अकबर के किले में स्थित है। ठीक है, ये बात हो ही गई थी, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ ये किला है। और ऐसा भी कहते हैं कि इस दुर्ग के झरोके में बैठ के जहांगीर जो है न्याय करता था। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है कि 10 जनवरी, जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट आप समझ सकते हैं, क्योंकि जेम्स प्रथम, ठीक है, यानी टॉमस रॉ, ठीक है, 1616 में टॉमस रॉ ने यहाँ पे जहांगीर से मुलाकात की थी। किस लिए, कि हम यहाँ पे भारत में व्यापार कर सकते क्या। एक टर्निंग पॉइंट था पूरी इंडियन हिस्ट्री का। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से किले में जहांगीर से टॉमस रॉ ने मुलाकात करी थी, तो वो कौन सा था, अकबर का किला। फिर बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग। देखो शेरगढ़ दुर्ग में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक शेरगढ़ दुर्ग तो हमारा धौलपुर में है और एक शेरगढ़ दुर्ग हमारा कहाँ है, बारा में है। ठीक है, जो बारा वाला है इसको अपन कोशवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर अपन से बोले दक्कन का द्वारगढ़, तो अपना कौन सा हो जाएगा, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाला। आपसे पूछे हुन हुंकार तोप, तो हुन हुंकार तोप हमारे कहाँ पे रखी हुई है, धौलपुर के शेरगढ़ में रखी हुई है। ठीक है, आमेर दुर्ग के बारे में बिशप हैमर कहते हैं, याद रखना, बिशप हैमर आमेर दुर्ग के बारे में कहते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलंब्रा में के बारे में जो भी सुना, उससे भी बढ़कर ये महल है। तो ये किसके बारे में कहा है, आमेर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आमेर में दीवाने आम है और दीवाने खास है। तो दीवाने आम जिससे राजा, जिसमें आम लोगों से मुलाकात किया करता था, वो तो दीवाने आम था। और जो बहुत खास उसके सामंत होते थे, ठीक है, उनसे जो विचार विमर्श, या फिर दूसरे राज्य की अन्य राजा जो होते थे उनसे जो विचार विमर्श करता था, वो दीवाने खास थे। अच्छा, आमेर में ही एक महल है जिसका नाम है शीश महल। बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। इसमें ऊपर दीवारों पे जड़ाई कर रखी है किसकी, शीशे की। तो शीश महल भी कहाँ पे है, आमेर में है। यश मंदिर भी आमेर में है, सौभाग्य मंदिर भी आमेर में है। शिला माता मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो भी आमेर में है, जिसमें जो स्थित मूर्ति है वो मानसिंह कहाँ से लाए थे, बंगाल से लेकर आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मावठा झील कहाँ पर स्थित है, तो भी आपका जवाब क्या होना चाहिए, आमेर का किला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस दुर्ग में दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी की समाधि स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था संत पीपा जी का जब नाम आएगा तो आप क्या बोलोगे, गागरोन दुर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए क्या है, कभी भी आप क्वेश्चंस को पढ़ो तो ऑप्शंस के बारे में भी जान लो, ताकि आपको क्या है, दूसरे सवाल का जवाब भी देने में आसानी रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन दुर्ग। अब एक बार ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा आता है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कहाँ पे स्थित है आपको याद रखना है, जालोर में। दो किले हैं हमारे, सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी। तो सोनारगढ़ जैसलमेर में, स्वर्णगिरी कहाँ पे है, जालोर में है। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाज़ा नहीं खोल सका है। ये जो किला है इसका नाम सोनगढ़ भी है, सोनगढ़।
और सोनारगढ़ कहाँ? जैसलमेर में। सोनगढ़ कनकांचल, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कनकांचल किस किले को कहते हैं, तो आप बोलोगे स्वर्णगिरी जो जालोर में है। कंचनगिरी भी इसको बोलेंगे, कंचनगिरी भी कहेंगे। फिर मैंने बताया था मीठे शाह की दरगाह आपके कहाँ पे थी? गागरोन में, मीठे शाह की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ है? मलिक शाह पीर, ठीक है। मीठे शाह की आपको याद रखनी है गागरोन में। मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है आपके स्थित है? स्वर्णगिरी, ठीक है। दो इतिहासकार हुए हमारे, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो नरेश नागभट्ट प्रथम है उन्होंने इस किले का निर्माण कराया, प्रतिहार राजा थे नागभट्ट ने इसका निर्माण कराया। और गौरी शंकर ओझा क्या कहते हैं कि परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया है। तो चलिए गागरोन दुर्ग के बारे में हम जान ही चुके हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग हमारा कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान का एक शहर है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में हमारा लोहागढ़ स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1733 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सूरजमल। सूरजमल। ऐसा कहते हैं कि इन्हें अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। 1803 में लॉर्ड लेक ने इस पर हमला करा, लेकिन अंग्रेज इसको उड़ा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि इसकी एक खासियत थी कि ये मिट्टी का बना हुआ था, तो जब इस पर बारूद के गोले डाले जाते थे तो ये मिट्टी में फंस जाते थे, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इस दुर्ग में लगे अष्टधातु के जो किवाड़ है, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली का जो लाल किला था वहाँ से जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से यहाँ के दरवाजे लाया था, अष्टधातु के बने हुए। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन सा है? लोहागढ़ है। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, जवाहर और फतेह बुर्ज हमारी कहाँ पर है? तो वो भी लोहागढ़ के दुर्ग में है। जाट राजाओं का अभिषेक के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है कि जाट राजाओं का अभिषेक हुआ करता था, किस दुर्ग में हुआ करता था? लोहागढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी है भटनेर का किला। भटनेर का किला हमारा स्थित है हनुमानगढ़ में, आपको याद रखना है हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। राजा भूपत ने इसका निर्माण कराया था। तैमूर लंग ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो इस किले में भी आया था, और उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है बकायदा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं देखा। तो देखो मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ये स्टेटमेंट बहुत पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किस किले के बारे में कही है। तो आपको याद रखना है कि तैमूर ने इस किले के बारे में कहा था कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। वो किसके बारे में कहा था? भटनेर दुर्ग के बारे में। कौन सी नदी के किनारे है भटनेर का दुर्ग हमारा? क्योंकि आपको पता है हनुमानगढ़ में हमारी कौन सी नदी है? घग्गर नदी, जो कि एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, वहाँ पे स्थित है। ये कौन सा है? एक धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान में बना होता है। अगर आपसे पूछे उत्तरी, क्योंकि हनुमानगढ़ उत्तर में है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जामों में। उत्तरी सीमा का प्रहरी किला कौन सा है हमारा? तो आपको याद रखना है भटनेर दुर्ग। आपसे पूछे कि तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण करा, तैमूर लंग ने ये लाइन भी बोली कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला नहीं देखा। कब किया आक्रमण? तो आपको याद रखना है 1398 में तैमूर ने भटनेर दुर्ग पे आक्रमण करा था, जब इसका राजा था राव धूलचंद। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला कौन सा किला है? तो आपको याद रखना है भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भी यही है और सबसे ज़्यादा आक्रमण इस भटनेर दुर्ग में ही हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीन खान ने पूरा करा? तो भोला ने तो इसका निर्माण चालू करा और अमीर खान के टाइम पे इसका निर्माण पूरा हुआ। ये आपके चार ऑप्शन है, असीरगढ़ दुर्ग, बाला दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और चोबुजार्ग दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा असीरगढ़ दुर्ग, ठीक है। असीरगढ़ दुर्ग हमारा टोंक में स्थित है। असीरगढ़ दुर्ग टोंक में स्थित है, जिसका निर्माण ब्राह्मण भोला ने करवाया था और नवाब अमीर खान ने इसका निर्माण पूरा कराया था। बाला दुर्ग मैंने बता चुका हूँ कि आपके अलवर में स्थित है, और ये भी बताया था मैंने कि बाबर जो है वो यहाँ पे ठहरा करता। एक बात याद रखना कि जो इसका वर्तमान रूप है
बाला किला का, वो किसने दिया था? हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने इसका वर्तमान रूप। हमारा जो अचलगढ़ का किला है ये कहाँ पर है? सिरोही में है। अचलगढ़ का किला सिरोही में है। कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, पुनः निर्माण कराया था कुंभा ने, जबकि जो निर्माण था वो परमार शासकों द्वारा नींव रखी गई थी। फिर जो चौबुर्जा किला है ये हमारा टोंक में है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ हालत में है ये, और इसको रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस दुर्ग में विष्णु वराह के अवतार का कुंभ श्याम मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किस मंदिर में कुंभ श्याम जी का मंदिर। हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्योंकि आपको पता है महाराणा कुंभा, पहली बात आप ऑप्शन देखें, महाराणा कुंभा मेवाड़ से थे। क्या रणथंभौर मेवाड़ में है? नहीं। सोनारगढ़ नहीं। स्वर्णगिरी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ का किला। चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था रणथंभौर किला हमीर देव चौहान की गाथाओं के लिए फेमस है। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा स्थित है? हमारा रणथंभौर का किला स्थित है। किस किले के बारे में ये बात कही गई है कि अन्य सारे दुर्ग नंगे खड़े हैं जबकि ये बख्तरबंद है? अबुल फजल ने कही है ये बात रणथंभौर दुर्ग के लिए। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान की बाल के बराबर नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग। सुपारी महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी हमारी थी रणथंभौर में, जबकि 12 खंभों की छतरी कहाँ पे थी? कुंभलगढ़ में। फिर आपका आ जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है, जैसलमेर में। जैसलमेर में, अच्छा ये जैसलमेर में है। जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, एक मरुस्थली इलाका है, तो इसको धानवन दुर्ग भी कहेंगे। जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण कब हुआ था? 1155 में हुआ था, जैसल भाटी ने करवाया था। इसको अपन जैसानगढ़ भी कहते हैं, जैसानगढ़, ठीक है, इसको अपन जैसानगढ़ भी कहेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस किले के बारे में एक कहावत फेमस है कि आपको पत्थर की टांगें चाहिए इस किले तक पहुंचने के लिए। तो वो कौन सा किला है? अपना सोनारगढ़ का किला। अच्छा 99 बुर्ज के लिए कौन सा प्रसिद्ध किला है? हमारा जैसानगढ़, जैसलमेर में जो स्थित है। 99 बुर्ज यहीं पर ही है। अगर आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी पे बना है तो त्रिभुजाकार पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछे कि रेगिस्तान का जहाज किस किले को कहा जाता है तो आपको याद रखना है सोनारगढ़ के किले को रेगिस्तान का जहाज कहा जाएगा। अच्छा हमारा जो फर्स्ट लिविंग फोर्ट है, जो कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, वो तो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, लेकिन जो सेकंड लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? हमारा सोनारगढ़ का किला, ठीक है। सोनारगढ़ का किला हमारा सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अच्छा इसमें जो बाउंड्री है इसकी, परकोटा जिसको कहते हैं, ठीक है, दोहरा परकोटा है जिसको अपन क्या कहते हैं? कमरकोट। तो कमरकोट नाम आए तो किससे संबंधित होगा? आपका सोनारगढ़ दुर्ग। इसमें एक दुर्लभ भंडार है ग्रंथों का जिसको अपन क्या कहते हैं? जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी। तो आपसे पूछे जिनभद्र सूरी ग्रंथों का जो भंडार है वो कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में। आपसे पूछा जाए बादल विलास महल, बादल विलास महल, बादल विलास महल कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में। फिर चौथा ऑप्शन है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के बारे में मैं आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, कहाँ पे है? जालोर में स्थित है स्वर्णगिरी का किला, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि इसका दरवाज़ा जो है आज तक कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। जालोर का किला भी कहेंगे, कनकांचल कांचनगिरी भी कहेंगे इसको। मलिक शाह पीर की दरगाह यहाँ पर है, जबकि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? हमारे गागरोन के किले में। नरेश नागभट्ट ने प्रथम ने इसका निर्माण कराया। दशरथ शर्मा के अनुसार गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि परमार शासकों ने निर्माण कराया। इसमें कुछ दुर्ग में कुछ पोल भी है, जैसे सूरज पोल है, ध्रुव पोल है, चांद पोल है और सिरे पोल भी है। इसके बारे में एक दोहा भी है, किलो अलखो यूं कहे आव कल्ला राठौड़, मोह सिर उतरे मेहणो तो सिर बेदे मोड़। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस दुर्ग में दारा शिकोह ने धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद शरण ली थी? तो दारा शिकोह ने किस किले में शरण ली थी ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग, दूसरा भटनेर दुर्ग,
तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी लोहागढ़ दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला? अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ बातें तारागढ़ दुर्ग अजमेर के लिए कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक ये डिस्कस भी नहीं करा है हमने। तो ये दुर्ग अजमेर में स्थित है। 1113 में इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? चौहान शासक थे अजय राज, उन्होंने इसका निर्माण कराया। बिशप हैमर ने इसके बारे में कहा है राजस्थान का जिब्राल्टर। आपसे पूछे मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज के महल भी तारागढ़ दुर्ग। अगर आपसे पूछे गढ़ बीडली किसको कहते हैं? गढ़ बीडली, ठीक है, गढ़ बीडली किसको कहा जाएगा अपने तारागढ़ दुर्ग को? दारा शिकोह ने धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद इसी दुर्ग में शरण ली थी। अगर आपसे पूछे नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ की झालरा, बड़ा झालरा कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है तारागढ़ दुर्ग में। कुछ बुर्ज आप याद रख सकते हैं, शंगार चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज या नगारची बुर्ज, तो वो भी कहाँ पे स्थित है? अजमेर के तारागढ़ में। भटनेर दुर्ग की हम बात कर ही चुके हैं कि ये हनुमानगढ़ में स्थित है। भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण कराया था। तो जो कि बाबरी में तैमूर लंग ने ये भी कहा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। घग्गर नदी के किनारे हमारा भटनेर दुर्ग बना हुआ है। भटनेर दुर्ग को राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। शेर खां की कब्र कहाँ पे स्थित है? शेर खां की कब्र अपने भटनेर दुर्ग में स्थित है। 1398 में तैमूर लंग ने यहाँ पे आक्रमण करा था। राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? भटनेर दुर्ग। और सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी कौन सा है? हमारा भटनेर दुर्ग। फिर ऑप्शन नंबर सी है नाहरगढ़ दुर्ग, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है आजकल ये हमारे सब जानते ही है, वैसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जयपुर में स्थित है नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में कुछ अन्य बातें करें तो आपको याद होना चाहिए कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया और राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण पूर्ण कराया। मतलब प्रारंभ तो सवाई जयसिंह ने करा और पूर्ण किसके काल में हुआ? राम सिंह द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ। इसको अपन सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ भी नाहरगढ़ को कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है नाहरगढ़ दुर्ग को लेकर वो ये है कि सवाई माधो सिंह जो हुए, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के नाम पर यहाँ पे 9 महल बनवाए थे विक्टोरिया शैली में। तो आपसे पूछे कि सवाई माधो सिंह द्वारा 9 महलों का निर्माण किस किले में कराया गया था, तो आपको याद रखना है नाहरगढ़ दुर्ग में। फिर लोहागढ़ दुर्ग हम डिस्कस कर चुके हैं। लोहागढ़ दुर्ग मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो लोहागढ़ का किला है वो हमारे भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। 1733 में सूरजमल जाट ने इसका निर्माण कराया था। अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे। 1803 में लॉर्ड लेक ने इस पर हमला किया था। ये एक पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। मिट्टी से निर्मित है ये दुर्ग, इसलिए अपने अजैयता के लिए, यानी कि जो जीत ना सके कोई से, इसलिए प्रसिद्ध है। सुजान गंगा नहर व मोती झील भी लोहागढ़ पर ही स्थित है। अंतिम निर्मित दुर्ग यही है। जवार बुर्ज, फतेह बुर्ज भी यहीं पर ही पाई जाती है। अष्टधातु किवाड़ जो दिल्ली के लाल किले से लाए गए थे महाराणा जवाहर सिंह के द्वारा, वो भी यहीं पर ही स्थित है। और भरतपुर राजा जो जाट राजा होते थे उनका राज्याभिषेक भी लोहागढ़ दुर्ग में ही किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस दुर्ग को अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए? तो आपको अब तो आंसर दिख ही गया होगा। भरतपुर का किला, चूरू का किला, शेरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला। मैंने अभी बताया कि भरतपुर में कौन सा किला है अपना? लोहागढ़ का किला। तो इसलिए क्या है, कई बार ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आप पढ़ के आए हो लोहागढ़ का किला, लेकिन अगर आपको नहीं पता लोहागढ़ कहाँ पर है तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। तो भरतपुर का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अपन लोहागढ़ का किला कहते हैं। चूरू का किला, चूरू के किले के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे। शेरगढ़ के किले के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक धौलपुर में है, एक बारा में है। बारा वाले को कोशवर्धन कहते हैं और धौलपुर वाले को क्या कहते हैं अपन? दक्कन का द्वारगढ़।
शेरगढ़ के किले को। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा इस शेरगढ़ का निर्माण कराया गया था, जीर्णोद्धार कराया गया था। जबकि जो बारावाला है कोषवर्धन किले में, ये भी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बारावाला जो है परवन नदी के किनारे। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ के किले को अपन जमीन का जेवर कहते हैं, जो बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला अगर आपसे पूछा जाए कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1588 से 94 में राय सिंह ने लाल पत्थरों से इसका निर्माण कराया था। लाल पत्थरों से इसका निर्माण कराया। हिंदू मुस्लिम कला शैलियों की सुंदर समन्वय है ये। जमीन का जेवर अगर आपसे पूछे किसको कहते हैं, जूनागढ़ के किले को, ये एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और चतुर्भुज आकृति में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग अमर सिंह राठौड़ के शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ के शौर्य गाथाओं के लिए निम्न में से कौन सा दुर्ग आपका प्रसिद्ध माना जाता है? इसका जवाब आपको देना है कि अमर सिंह राठौड़ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए कोटा का गढ़, अही छत्रपुर दुर्ग, करणसर दुर्ग या फिर चोमू का किला। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है अही छत्रपुर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा अही छत्रपुर। अही छत्रपुर दुर्ग कहाँ पर है हमारा? नागौर। नागौर का प्राचीन नाम भी अही छत्रपुर ही है। फिर कुछ अन्य दुर्ग की बात कर लेते हैं। कोटा का किला जो है हमारा कोटा में ही बना हुआ है। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति में जो मुख्य केंद्र रहा था कोटा में, वो कोटा का किला ही था। चोमू का किला मैंने आपको बताया था चांदी के गोले दागे गए थे और इसको रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, जयपुर में बना हुआ है। करणसर, ठीक है, करणसर किला जो है हमारा ये भी जयपुर में बना हुआ है। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर हमारा कौन सा किला स्थित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सोजत दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग इसका राइट आंसर। सोजत दुर्ग हमारा राजस्थान के पाली जिले में बना हुआ है। और किसने बनवाया था? राव जोधा जो थे, जोधपुर के राजा जिन्होंने जोधपुर का निर्माण कराया था, उनका पुत्र था नीम्बा। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। शाहबाद दुर्ग मैं बता चुका हूँ आपको कि ये दुर्ग जो है हमारे 12 में स्थित है। शाहबाद दुर्ग हमारे 12 में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया था वो मुकुट मणिदेव ने 1521 में कराया था। किसने? मणिदेव ने। इसका निर्माण मणिदेव ने 1521 में कराया था। नवल, अगर आपसे पूछे नवल बाण तोप, ठीक है, नवल बाण तोप किस किले में रखी हुई है? तो आपको याद रखना है शाहबाद दुर्ग। जूनागढ़ का किला भी हमने डिस्कस करा था, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं इसको, और ये हमारे बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला मैंने आपको बताया था कि ये हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर निर्माण है और 1594 में राय सिंह ने इसका लाल पत्थरों से निर्माण कराया, एक धानवन दुर्ग है। ठीक है, कोटड़ा का किला अगर हम से पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बाड़मेर में है। कोटड़ा का किला हमारा बाड़मेर में है। चलिए आगे बढ़ते। निम्न में से किस दुर्ग को उत्तरी सीमा के प्रहरी के उपनाम से जानते हैं? कई बार हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी आपका कौन सा किला हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, नाहरगढ़। इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भटनेर दुर्ग। चलिए कुछ बातें ऑप्शंस में देख लेते हैं अपन। जयगढ़ दुर्ग आपको याद रखना है जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग हमारा जयपुर में स्थित है और इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये किसने दिया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने। आपसे पूछे चिल्का टीला, चिल्का टीले पे कौन सा स्थित है? तो आपको याद रखना है जयगढ़। अच्छा, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि आपसे पूछे चिड़िया टूक की पहाड़ी पे कौन सा है, तो आपको याद रखना है मेहरानगढ़। जबकि चिल्का टीला पे बोले तो आपको याद रखना है जयगढ़ दुर्ग। आपसे पूछा जाए तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना कहाँ पर है? हमारे जयगढ़ दुर्ग में।
सबसे बड़ी राजस्थान की जयबाण तोप कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है जयगढ़ दुर्ग में। एक बात आपको और याद रखनी है कि ऐसा कौन सा किला है जिसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी खजाना ढूंढने के लिए? तो वो भी हमारा कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप है, वो कहाँ पे स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में है। एक बार यहाँ से तोप का गोला दागा गया जो 36 किलोमीटर दूर चूरू में जाके गिरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय मेरू दुर्ग आपको पता है? अजय मेरू दुर्ग मैंने अभी आपको बताया तारागढ़ में स्थित है। अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं अजमेर वाले को। नाहरगढ़ दुर्ग की बातें हम अभी अभी बहुत सारी कर चुके हैं। नाहरगढ़ दुर्ग हमारा कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है, जहाँ पे सवाई माधो सिंह ने 9 रानियों के महल बनवाए थे। सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमल की हवेली निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है जिसका निर्माण महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ? तो आपको बताना है जयमल की हवेली कहाँ पे स्थित है जिसका निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ, जयमल की हवेली का। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, सोनार दुर्ग और गागरोन दुर्ग। इसका आंसर केवल हमारा चित्तौड़ दुर्ग ही हो सकता है, क्योंकि जयमल और पत्ता आपको पता है कि चित्तौड़ के शाखे में थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही इसका राइट आंसर है। चलिए और ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। वैसे तो अपन देख चुके, जोगी महल की अगर अपन से बात करें, सुपारी महल की बात करें, रणथंभौर दुर्ग, अन्य सारे दुर्ग ये मतलब आपसे पूछे कि अन्य सारे दुर्ग नंगे हैं, यही एक बख्तरबंद है, ये लाइन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके रणथंभौर दुर्ग। हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा के लिए कौन सा किला जाना जाता है? तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग। सोनार का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आहू और काली सिंध नदी के संगम पे हमारा गागरोन का दुर्ग है। सोनारगढ़ को अपन जैसलमेर में पाएंगे। 99 बुर्ज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अपना सोनारगढ़ का किला। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा किला है जिसमें चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, तो वो भी आपका कौन सा है? 1155 में जैसल भाटी द्वारा बनाया हुआ किला कौन सा? सोनारगढ़ का किला। त्रिभुजाकार पहाड़ी पे बना हुआ किला कौन सा? सोनारगढ़ का किला। ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पे पाया जाएगा? सोनारगढ़ के किले में। कमरकोट परकोटा कहाँ पाया जाएगा? आपके सोनारगढ़ के किले में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़ का किला। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आपका चित्तौड़ का किला। वहीं आपसे पूछे आहू और काली सिंध नदी के संगम पे हमारा गागरोन का किला है। डोरगढ़ धूलरगढ़ किस किले को कहेंगे? गागरोन के किले को। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पाई जाएगी? गागरोन के किले में। हीरामन तोता कहाँ मिलेगा? गागरोन के किले में। मुस्तफाबाद के नाम से कौन सा जाना जाएगा? गागरोन का किला। गर्गराठपुर, धूलारगढ़, डोरगढ़, गागरोन का किला। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा किस दुर्ग में है? औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाज़ा बनाया वो किस दुर्ग में पाया जाएगा? आपके गागरोन के किले में पाया जाएगा। फिर दर्जी समुदाय की संत पीपा जी की गुफा कहाँ पाई जाएगी? संत पीपा जी की गुफा या फिर संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी मैंने बताया था। 32 खंभों की छतरी तो कहाँ पे थी? अपने रणथंभौर में। और 12 खंभों की छतरी मैंने आपको बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए गागरोन, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। सारे दुर्ग वैसे हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जल्दी से बता दूं। गागरोन दुर्ग अभी डिस्कस करा हमने, झालावाड़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा राजसमंद में है। निम्न में से कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आग के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था कि गागरोन ये कटारगढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, वहाँ पे एक प्लेस है कटारगढ़, उसको मेवाड़ की आग कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। अकबर का किले को मैगजीन दुर्ग कहे गए अपन। और टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात 10 जनवरी 1616 में यहीं करी थी। नाहरगढ़ दुर्ग हमारा जयपुर में है, जहाँ पे सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए महल बनवाए थे। स्वर्णगिरी दुर्ग हमारा जालोर में है, जिसको अपन कनकांचल भी कहते हैं, कांचनगिरी भी कहते हैं। मलिक शाह पीर की दरगाह भी अपने स्वर्णगिरी दुर्ग में ही पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, अबुल फजल ने निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर की
रखी पगड़ी गिर जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे खड़े हैं, यही एक बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग। आपसे पूछे राजस्थान का गौरवगढ़ तो गढ़ी, बाकी सब गदैया, ऐसा कौन से किले के बारे में कहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? कि ये रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। 10 जनवरी 1616 को जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो निम्न में से किस दुर्ग में जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेता है? तो वो कौन सा किला था हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर का किला हो जाएगा। मैंने बाकी किलों के बारे में बात करी रखी है। जैसे आपका अचलगढ़ है, ये है हमारा सिरोही में, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, अचलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। और इसको अकबर के किले की बात हम कर चुके हैं, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं इसको। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। ठीक है, भरतपुर का दुर्ग हमारा लोहागढ़ का दुर्ग भी कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा दुर्ग वाला चैप्टर ख़त्म होता है, दुर्ग के एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने दुर्ग चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है, मतलब आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है और आप केवल ये क्वेश्चंस कर जाओगे, तो ये गारंटी है कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया है, हर ऑप्शन को इतना समझाया है, हर दुर्ग के बारे में इतनी डिटेल बता दी है कि आपके लिए ये 2 वीडियो दुर्ग के लिए काफ़ी है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप आगे भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।